मैं टीयर 2 कॉलेज में सीएससी लूँ या टीयर 1 कॉलेज में मैकेनिकल ले लूँ। मेरे को मैकेनिकल इंटरेस्टिंग तो लगती है, एक्साइटिंग तो लगती है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा वहाँ पे जाकर जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। या भैया मेरे को यार रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, मेरे को ड्रोन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एयरप्लेन्स में इंटरेस्ट है, एविएशन में इंटरेस्ट है, बट क्या मैकेनिकल लेके ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगा? अगर आप लोगों को ये सारे डाउट्स हैं तो आज की वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। हाय गाइस, आई एम निशान चारण, वेलकम बैक टू निशान भैया। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। 2021 के स्टार्ट्स के हिसाब से 6,28,000 स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, विच वाज सेकंड टू कंप्यूटर साइंस। एंड आई अश्योर यू दैट उन सबको भी ये सिमिलर डाउट्स आ ही रहे होंगे। आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक जोक की तरह कंसिडर किया जाता है। लोग जनरली इसको लास्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, तू मैकेनिकल का लड़का है, वहाँ पे तो लड़कियां होंगी ही नहीं, या फिर तू मैकेनिकल का लड़का है, भाई तेरे की तो जॉब ही नहीं लगेगी। मैकेनिकल इंजीनियर वॉज अ प्रेफर्ड ब्रांच 6-7 साल पहले। हमारे कोई कजन्स हैं जो हमसे बड़े हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफर करते थे एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा बूम पे नहीं था एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स भी काफी ज्यादा रेडिली अवेलेबल हुआ करती थी। जहाँ जनरली सीएस में ले ऑफ्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज कंपैरेटिवली अ सेफर जॉब। इसका एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग इंडस्ट्री नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाती है इंडस्ट्री में, बट ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर आएगा वो तुम्हारी जगह ले पाए आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर या 10 ईयर्स। ऑन द अदर हैंड सीएस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। कोई भी नया बंदा आगे तुम्हारी जगह ले सकता है विद बेटर नॉलेज, बिकॉज वो नॉलेज गेन करना आसान है, एक्सपीरियंस गेन करना टफ होता है। इन अ सर्वे अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स टू रेट देयर सैटिस्फैक्शन विद द जॉब मार्केट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाइल 47% एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन एंड नोटेबल 33% रिपोर्टेड डिससैटिस्फैक्शन। A significant 20% रिमेन न्यूट्रल। तो जॉब मार्केट भी टू द कॉन्ट्ररी इतनी बुरी नहीं है। अब जनरली मैकेनिकल में लोग कोर जॉब्स करना कम चाहते हैं, बिकॉज इनिशियली जो पे होता है वो कंपेरेटिवली काफी कम होता है। एवरेज सैलरी ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर इज 30,000 पर मंथ, जो एनुअली अगर तुम निकालोगे तो 3.6 लाख के आसपास आ जाती है। बट इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनीज में जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, बॉस्टन रोबोटिक्स, जो काफी हाई पैकेज पे भी लोगों को हायर कर रही होती हैं। बट ये सारी चीजें ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक एवरेज जो सीटीसी है एक फ्रेशर का मैकेनिकल का, वो निकाल के तुम्हारे लिए लेके आया हूँ अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से। तो अगर तुम देखोगे दिल्ली एनसीआर में 4.3 एलपीए होता है, पुणे में 4.1, चेन्नई में 4.6, बैंगलोर में 4.8, हैदराबाद में 4.6 एंड महाराष्ट्र में 5 एलपीए जनरली एवरेज पैकेज होता है फॉर अ फ्रेशर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करिकुलम की, कि एक्चुअली आप मैकेनिकल में पढ़ क्या रहे होते हो, उसका इन जनरल रियल वर्ल्ड में यूज केस कैसा होता है। 11th-12th की फिजिक्स की मैकेनिकल और थर्मोडायनेमिक्स, वेव थ्योरी, इन सब चीज़ों का काफी ज़्यादा रिलेवेंस होता है मैकेनिकल के अंदर। अब थोड़ा सा करिकुलम की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर में आपको मैथ्स 1 होता है, फिर मैथ्स 2 होता है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिकल ड्राइंग। इसमें मोस्टली तुम्हारे 11th-12th के बेसिक्स इनिशियली काफी ज्यादा काम आ रहे होते हैं, काफी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। बट कॉलेज में तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से शुरू से पढ़ाई जाती हैं, तो जेईई में नहीं भी पढ़ा हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मैकेनिकल में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ता है, फ्यूज पढ़ना पड़ता है, आईसी इंजन पढ़ना पड़ता है, सप्लाई चेन, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। कुछ और यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स और भी होते हैं आपके मैकेनिकल के सिलेबस में जो आप लोग पढ़ रहे होते हो। अब इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर्स मोस्टली सारी चीजें कर लेते हैं जो उन्होंने सिलेबस एक्चुअली पढ़ा होता है, करिकुलम पढ़ा होता है। उसके अलावा एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। एक स्टार्टअप है मेरा जिसका नाम है एल्गो प्रेप, जिसमें मैं और सुभेश को फाउंडर्स हैं। सुभेश इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम DTU एंड वो भी गूगल में एक SDE1 की तरह काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। बिल्कुल ही ऑपोजिट रोल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल। तो ये चीज़ें भी होती हैं, सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स जनरली क्या करते हैं, कोर में जॉब्स कम लेते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स में ज़्यादा चले जाते हैं, वहाँ पे कंसल्टेंट की जॉब कर रहे होते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट या एसोसिएट्स की जॉब कर रहे होते हैं। एंड जितनी भी नॉन टेक वाली जॉब्स होती हैं, कंसल्टेंसी वाली जॉब्स होती हैं, इनका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो आपको 6-8 एलपीए के आसपास मिल जाता है, एंड दैट कैन गो अप टू 15-20 एलपीए डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, आप कौन से रोल के लिए कौन से कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर जॉब्स तो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। इंडिया में आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती हैं। कुछ के मैं नाम बताता हूँ, बाकी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनीज आप लोगों को हायर कर रही होती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसे ही सिमिलर जॉब्स होते हैं। फिर पावर एंड इंजीनियरिंग में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है, ऑयल एंड गैस में होती है,
इसके अलावा एरोस्पेस एंड डिफेंस में होती हैं, कंज्यूमर गुड्स में होते हैं, फाइनली रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी होती हैं। तो जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं। द डिफरेंस, द प्रॉब्लम इज द स्किल गैप। जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके लोग पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है जॉब मिलेगी नहीं, फिर एंड में मिलती भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसरो में या DRDO में भी अपनी समर इंटर्नशिप वगैरह कर रहे होते हैं एंड फाइनली PSUs में भी जाके जॉब कर रहे होते हैं। PSUs में आपको गवर्नमेंट जॉब जैसा सब कुछ मिल रहा होता है, मतलब बहुत अच्छी जगह पे होते हो। आपकी स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 12 LPA, आप लोगों को 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही होती है एंड इसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन भी करते हैं। कुछ लोग अगर IIT से ग्रेजुएशन नहीं करते तो IIT में जाके MTech मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा PSUs में भी डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं थ्रू गेट। तो ये सारी चीज़ें भी ये सारे ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं वंस यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन अर्न एज एन अंडरग्रेड इन मैकेनिकल। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अंडरग्रेड करने के बाद वो मास्टर जरूर करते हैं। मास्टर या तो वो इंडिया से कर लेते हैं गेट वगैरह देके किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, या फिर वो बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके आपकी अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। वहाँ पर फिर आप कंपनीज लाइक टेस्ला, SpaceX एंड ये जो कंपनीज एक्चुअल इनोवेशन भी कर रही हैं वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इंडिया में भी कर सकते हैं बट वहाँ पे आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज एंड पे ज़्यादा मिल जाता है। अब एक जल्दी से छोटा सा रोड मैप आप लोगों के लिए है अलग अलग करियर ऑप्शंस के लिए। सबसे पहले हम गेट की बात कर लेते हैं। अगर आप गेट पे फोकस कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोगों को सब टॉपिक वाइज वेटेज पता कर लेनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या उनकी वेटेज होती है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कॉलेज के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा अपना गेट का भी पढ़ सकते हो। तो फाइनली आपको जब गेट का एक्चुअल एग्जाम देना पड़ेगा तो ज़्यादा एकदम से प्रेशर या बर्डन नहीं आएगा। टॉपिक वाइज वेटेज कुछ ऐसा रहता है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, बट आप लोगों को अपनी भी थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन होता है वो आप मास्टर्स करने बाहर जाते हैं, उसके लिए आपको GRE देना पड़ेगा। GRE जब आप दोगे तो उसमें भी सिमिलर गेट की तरह ही आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपको अलग से करिकुलम वगैरह चेक करना पड़ेगा, वेटेज वगैरह चेक करनी पड़ेगी एंड उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लोग जर्मनी, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर लंदन, यूरोप अलग अलग जगह चले जाते हैं। यहाँ पे जाके वो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग देयर इटसेल्फ। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फाइनली एक और ऑप्शन जो आता है मैकेनिकल कोर जॉब्स के अलावा वो आपका टेक आ जाता है। काफ़ी सारे मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे एक तो मैंने आप लोगों को सुबेश का एग्जांपल दिया ही, ऐसे बहुत सारे और लोग होते हैं जो फाइनली जाके टेक जॉब्स में चले जाते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, अपने कोडिंग के स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स। मैं आप लोगों को टॉप एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट बता देता हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट बता देता हूँ पहले, फिर प्राइवेट की भी बता दूंगा जहाँ पे आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हैं। सबसे पहले अपना IIT दिल्ली, फिर IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT BHU, IIT मद्रास, GTU, NIT त्रिची, IISc त्रिवेंद्रम, NIT सूरतकल। ये टॉप 10 आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं जहाँ पे जाके आप कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा प्राइवेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिट्स पिलानी आ जाता है, फिर आपका VIT वेल्लोर आता है, देन थापर, देन SRM एंड फाइनली मणिपाल। इन सब में आप अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हो। अब फाइनल कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं, इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुड फॉर यू? यार फाइनल डिसीजन इज टोटली ऑन यू। अगर आप लोगों को CS में इंटरेस्ट है तो CS लेना बेटर रहेगा ना Tier 2 कॉलेज रादर देन गेटिंग मैकेनिकल, क्योंकि मैकेनिकल के साथ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा टफ होता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैकेनिकल में इंटरेस्ट है CSE से ज़्यादा तो डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। पाथ थोड़ा लंबा हो सकता है बट फाइनल जो आप लोगों को फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होने वाला है। एक ऑप्शन और हमने कंसिडर नहीं किया है, इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे लोग MBA करते हैं, तो वहाँ पे आप CAT की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, GMAT की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, यू कैन गेट इनटू अ गुड कॉलेज मास्टर्स के लिए फॉर MBA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।